आज हम बीटीसी सेकेंड ईयर सेमेस्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला चैप्टर है कहानी लोककथा रोचक प्रसंगों का ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। देखिए, कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपदेश और मनोरंजन इसके मुख्य प्रयोजन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो कहानी होता है उसका क्या मीन्स है कि हमें क्या करना है, कि बच्चों को क्या करना है कि हमें एज ए एंटरटेनमेंट या एज ए स्पीच उनको समझाना होता है। यही हमारा प्रयोजन है। प्राचीन काल से ही दादा दादी की कहानियाँ बच्चे सुनते चले आ रहे हैं, है ना। इनको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही है और शिक्षा भी मिलती है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद को आप अच्छे से ही जानते होंगे, ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कहानी रचना है। देखिए, गल्प है बंगाली, है ना, बंगाली शब्द कहा है कहानी में, मतलब कहानी को बंगाली में गल्प कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये, ठीक है, गल्प ये एक बंगाली शब्द है जिसके जीवन के किसी एक अंग या मनोभावों को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। ठीक है, देखिए, ये इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि कहानी ऐसा नहीं है जैसे एक उपन्यास होता है, उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे करैक्टर्स को लेकर चलते हैं, है ना। लेकिन इसका केवल क्या उद्देश्य होता है कहानी का, कि पूरे जीवन को लेकर नहीं चलते, केवल जीवन का एक अंश, जीवन का एक अंग, ठीक है, या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसकी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे को एक गमला है जिसमें एक पौधा अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। देखिए, इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें देखिए क्या है कि वो रमणीय उद्यान नहीं है कि उसमें आप गुलाब का भी वर्णन करेंगे, चमेली का भी बताएंगे, सारे फ्लावर्स के बारे में नहीं बताना है। क्या करना है केवल हमें, बल्कि वो केवल एक गमले, ठीक है, केवल एक गमला है जिसमें क्या है कि एक पौधा है। ठीक है, केवल उस पौधे के बारे में हमें अपने दृष्टिकोण, है ना, दृष्टिकोण बताना है। अब देखिए, इसमें एक शब्द और रह गया, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या आता है, विधा, है ना। विधा क्या होती है, ठीक है, चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, विधा क्या होता है कि विधा को कहते क्या है हम, कोई मतलब वर्ग या श्रेणी कह सकते हैं, है ना, जो कि विविध प्रकार की रचना, जैसे कि कोई रचनाएं बनती है ना, उनका वर्ग या उनको श्रेणी में हम बांटते हैं, उनको गुण धर्मों को समझने में जो सुविधा होती है ना, जैसे हम करते हैं ना, जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान में जीवों का वर्णन, वर्गीकरण किया जाता है ना, उसी तरह से जैसे गद्य है तो उसकी गद्य की कहानी एक विधा है। ठीक है, और क्या देखिए, और कैसे बता सकते हैं कि साहित्य एवं भाषण जो हम होती है उसमें विधा शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब वर्ग कारक, जिस कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, किंतु सामान्य रूप से यह किसी भी कला के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक, अब आगे अब की, जैसे कि निबंध है, कहानी है, ये सब क्या है, एक विधा है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। वस्तुतः कहा जा सकता है कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहलवर्धक और आकर्षक होता है ना, लेकिन कैसा होता है, क्या कह रहा है, इसका शीर्षक जो होता है वो कैसा होता है, कौतूहल। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारा कहानी होता है उसका शीर्षक, कि शीर्षक कैसा होना चाहिए कि हमें उससे मतलब पढ़ने के बाद हमने पढ़ा शीर्षक और हम कैसे हो जाए, उत्साहित हो जाए कि भाई इसमें कहानी में है क्या। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, कौतूहलवर्धक, और कैसा होना चाहिए, आकर्षक। कहानी लघु होती है, ठीक है, और उसके भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है, मतलब जो भी उसमें भाव व्यंजना, ठीक है, जो भी हमारे उसके में जो भी हम भाव डालना चाहते हैं, आया था ना, भाव, संवेग, जो सभी होते हैं, उसकी क्या होती है, अपूर्व क्षमता होती है।
इसका आदि और अंत कैसा होता है? कलात्मक होता है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जो काम लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं हो पाता। ठीक है, देखिए कहानी की इम्पोर्टेंस देखिए, जो काम हम लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं कर पाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सरलता से कर सकते हैं। देखिए यही है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है, बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं सिखा सकते, है ना। अब जैसे कि आपको नैतिकता के बारे में बताना है, ठीक है, एक पॉइंट आता है हमारा नैतिकता, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए कि अब बच्चे को एक कि भैया हम रूल्स उन पर थोप दें कि भाई तुम्हें ऐसे करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। हो सकता है बच्चे इतना मतलब कंसंट्रेट करके ना हम ना ध्यान दें इन बातों पर, लेकिन क्या करेंगे जब हम एक स्टोरी के थ्रू, है ना, छोटी सी उसके माध्यम से, मतलब बच्चे को उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। आपने अपने जो साइकोलॉजी होती है वो भी यही कहती है कि बच्चे को क्या अच्छा नहीं लगता, बच्चे को उपदेश अच्छे, स्पीच देंगे वो इग्नोर करेगा उसे, तो उसको क्या करते हैं हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उसे सरलता से समझा सकते हैं। कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी विधा को विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखें, अब कहानी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कहानी क्या है ना, और क्यों कहानी का प्रयोग हम मतलब करते हैं। बच्चों की ज़्यादातर आपने बुक देखे होंगे, उसमें कहानी के माध्यम से उन्हें ज़्यादा समझाया जाता है, तो क्यों करते हैं हम। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है ना, एम्स क्या है। कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति, कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, दूसरा नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना। सब कुछ पहले ही मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, है ना। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास, देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कहानी होती है उससे क्या करते हैं, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। इट्स ए इम्पोर्टेंस। ठीक है, कैसे, देखिए आपने देखा होगा जब बच्चे को हम कोई परियों की कहानी या राजकुमार की कहानी सुनाते, तो वो एज ए अपने आप को उसी मतलब वही कल्पना करने लगते हैं कि हम प्रिंसेस हैं या प्रिंस हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या करती है, उनमें खुद भी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसका विकास करती है। नेक्स्ट, लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। देखिए ये पॉइंट है, इसको देखिए थोड़ा सा हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले हम मतलब मैंने भी पढ़ा है कि क्या करते हैं हम कि बच्चे को जो फिल्में बनती थी, है ना, जैसे कि भारत क्या था वो, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या त्याग, बलिदान, करुणा, दया, ये सभी सहयोग, ये सब सिखाया गया, है ना। तो बच्चा क्या जब इन फिल्मों को देखता था तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता था कि हाँ भाई मुझे ये बनना है। आज की फिल्मों को देख लीजिए तो बच्चा क्या बनता है, उसका आपने सीधे सीधे देखा होगा कि वो उन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो आज की फिल्में हैं और पुरानी फिल्में हैं। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया और सहयोग की भावना उत्पन्न करना, किसके माध्यम से, जब हम ऐसी उसको कोई स्टोरी सुनाएंगे। समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। क्या होता है, जब बच्चे में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास हो जाता है तो वो क्या हो जाता है ना, वो खुद की समस्याएं खुद सॉल्व करने की जो उसकी क्षमता होती है, जो कौशल होता है, वो विकसित होता है। ठीक, इतना क्लियर। ठीक है, उद्देश्य, कहानी क्या है और फिर उसके उद्देश्य क्या हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अब देखिए इस प्रकार जो कहानी है उसके 3 रूप प्रस्तुत हुए हैं कि कहानी मतलब कह सकते हैं कितने प्रकार की होती है, कैसे, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, कितनी होती हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। कहानी तत्वों के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद पाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कहानी कैसी होती है, घटना प्रधान कहानी।
ठीक है, कि किसी घटना पर हम कोई कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी घटना को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरा होता है चरित्र प्रधान कहानी, केवल एक कैरेक्टर को लेकर हम अपना जो व्यूज़ हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं या व्यूज़ हैं उनको हम दे रहे हैं, ठीक है। समस्या प्रधान कहानी, कि किसी समस्या को लेकर, जैसे कि अभी भी जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनको लेकर हम कोई कहानी बना दें, ठीक है। फिर होती है भाव प्रधान, ठीक है, कोई भी हमारे भाव हैं उनको लेकर लिखी गई। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मंजरी कक्षा 6 में, छोटा जादूगर, क्यों क्यों लड़की, पढ़ी हुई होंगी आपकी ये कहानी अच्छे से, क्योंकि आप भी टीचिंग कर चुके हैं। जैसे हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य, ठीक है। इनके माध्यम से क्या कि जो यही मतलब इन्हीं कहानियों के माध्यम से क्या है, इनमें घटना प्रधान कहानी भी है, चरित्र प्रधान कहानी भी है और समस्या प्रधान कहानी है। जैसे क्यों क्यों लड़की है, कैसी है, समस्या प्रधान। हार की जीत भाव प्रधान कहानी है। ईदगाह चरित्र प्रधान कहानी है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। कहानी बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है, जिससे बच्चे और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षक को अपना दोस्त मानने लगते हैं और अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में क्या हुआ, उसकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति और चिंतनशील शक्ति का विकास हो गया। तो वो क्या होगा कि कोई भी बात है, अगर उसे मतलब प्रॉब्लम है या कैसे भी कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, या तो कल्पना शक्ति या तर्क शक्ति के आधार पर खुद ही उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा या चिंतन करेगा, या क्या होगा, जब आप उससे स्टोरी के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता का विकास कर देंगे तो उसे लगेगा कि हाँ, हमारा टीचर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और उसको क्या करने लगेगा, शिक्षक को अपना दोस्त मानने लगेगा और अपने मन की बात शिक्षक को बता देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, घटाने और रचने का भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दोगुनी, देखिए दोगुनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। किसमें? भाषा विकास में। और जो हम भाषा का विकास हो रहा उस, अब जो भाषा है उसका जो हम प्रयोग संबंधी कौशल है उसमें क्या करेंगे, वो दोगुनी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो, इसके लिए वो क्या करते हैं। अब देखिए विधियाँ आती हैं, आपकी विधियाँ बताएंगे। इसमें कौन कौन सी विधियाँ बताई हैं? वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो ये विधियाँ हैं इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।